हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरूज अनुत्रिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक है। इसका चैप्टर 9 चल रहा है अभी। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। इसमें हमने प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय तक बात कर लिया था। अभी चल रहा था ब्रैज जैवाड़ू। इसमें पहला ब्रैज जैवाड़ू हम करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। पहला जैवाड़ू क्या है? ब्रैज जैवाड़ू प्रोटीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड के इन द सेंस कि पेप्टाइड की बहुत सारी चैन से मिलकर के बने होते हैं। ये पेप्टाइड जो होते हैं उसकी चैन होती है, उससे मिलकर के बने होते हैं। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ये क्या होते हैं? अमीनो अम्ल की क्या होती है? रेखीय संरचना होती है। अमीनो अम्ल के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में। जो किससे जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पेप्टाइड चैन। जैसा कि चित्र 9.2 में दर्शाया गया है। 9.2 कहाँ गया? ये रहा। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन जो है वो किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का। अमीनो अम्ल जो होते हैं 20 प्रकार के होने से, कौन कौन से? एलेनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, प्रोलिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, लाइसिन हो गया, एक्सेट्रा। प्रोटीन समबहुलक नहीं है। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो समबहुलक नहीं होते, बल्कि विषम बहुलक होते हैं। समबहुलक किसे कहा जाता है? कि समबहुलक वो होते हैं जो एक एकलक की कई बार आवर्ती के कारण बनते हैं। तो ये एक एकलक की कई बार आवृत्ति से नहीं बनते, तो ये समबहुलक नहीं होते। अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है, जैसा कि बाद में पोषण अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। ऑब्वियसली कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी आपूर्ति किसके द्वारा होती है? खाद्य पदार्थों के द्वारा। इस तरीके से आहार की प्रोटीन इन आवश्यक अमीनो अम्ल की स्रोत होती है। यानी हम आहार में जो प्रोटीन ले रहे हैं वो इन अमीनो अम्ल की स्रोत होती है। कौन से अमीनो अम्ल? एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी स्रोत होती है। इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य व अनिवार्य हो सकते हैं। ऑब्वियसली जो अमीनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं। नॉन एसेंशियल वे होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बन रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने की उन्हें। जबकि हम अनिवार्य अमीनो एसिड की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थ से करते हैं। भाई नॉन एसेंशियल का क्या मतलब? हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अंदर हमारे बन रहे हैं। एसेंशियल जो होते हैं उनकी जो होती है वो बाहर से ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर नहीं बन रहे, लेकिन हमें ज़रूरत तो है उसकी, तो वो जो हो गए वो एसेंशियल हो गए। प्रोटीन जो होता है जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं, यानी उनकी रिपेयरिंग करना, बॉडी बिल्डिंग एक्सेट्रा। इनमें कुछ पोषकों के कोशिका झिल्ली से होकर अभिगमन, जो सेल मेम्ब्रेन में भी पाई जाती है प्रोटीन, तथा कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में सहायक होती है। कुछ क्या कर रही है? एंटीबॉडीज वगैरह। तो संक्रामक जीवों से बनाने में सहायक होती है। और कुछ एंजाइम्स के रूप में होती है। क्लियर है? एक मिनट रुक लो। क्लियर है यहाँ तक? भाई कुछ प्रोटीन क्या कर रही है? जो सेल में पाई जा रही है मेम्ब्रेन में, उसके आवागमन के लिए।
पदार्थ वगैरह जो हैं उसके आवागमन के लिए। दूसरा क्या है, संक्रामक जीवों से बचाने के लिए जो एंटीबॉडीज वगैरह जो होती हैं कुछ एंजाइम के रूप में भी होते हैं। तालिका 9.5 ये दे रखा है, इसमें कर लेते हैं, हम अलग से अलग बना देंगे, क्लियर है? नहीं, एक ऊपर और है। कोशिकाओं के औसत संगठन की बात की जाए, ये पिछली वीडियोस के लिए ही है, चलो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ रहेगा तो ठीक रहेगा थोड़ा यार, अलग से तो बना ही देंगे। कोशिकाओं के औसत संगठन की बात की जाए तो जल कितना होता है, 70 से 90% इसमें जल होता है। प्रोटीन की बात की जाए तो 10 से 15% क्या होता है, प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो 3% के करीबन कार्बोहाइड्रेट। लिपिड की बात की जाए तो 2% के करीबन लिपिड। न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड। और आयंस की बात की जाए तो 1% आयन होता है। सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है, जल 70 से 90, उसके बाद प्रोटीन 10 से 15, फिर न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, फिर कार्बोहाइड्रेट 3, फिर लिपिड 2, फिर आयन 1, 3 to 1 लास्ट में। ओके, प्रोटीन और इनके कार्य, कुछ प्रोटीन है और इनके कार्य। कोलेजन की बात की जाए तो अंतरकोशिकीय भरण पदार्थ, जो कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है उसमें भरण पदार्थ के रूप में। ट्रिप्सिन की बात की जाए एंजाइम होता है। इंसुलिन की बात की जाए हार्मोन होता है। प्रतिजीव संक्रमणकर्ता से लड़ना, जो एंटीबायोटिक जो होते हैं। ग्राही बात की जाए तो संवेदी ग्रहण, सूंघना, स्वाद, हार्मोन आदि। GLUT4 की ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन। क्लियर? तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में करेंगे पॉलीसाकेराइड। तब तक के लिए थैंक यू।